हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा नाम तो सुना होगा। माय नेम इज आरके सर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेट इट गो। अब अगर आपने आज तक पढ़ाई नहीं की या पास्ट में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए जो चाहे आपके फॉल्ट से हो या किसी और के फॉल्ट से हो, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी थिंग्स दैट हैपेंड इन योर पास्ट, बट वो हो चुका है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप उसके क्यों स्लेव बने हुए हैं, क्यों उस वहाँ पे आप हैं, आप वहाँ से बाहर निकलो। अगर आपने आज तक स्टडी नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हो चुका है। किसी ने आपको परेशान किया कोई बात नहीं, वो हो चुका है। ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा कि आप इस एग्ज़ाम में स्कोर क्यों कम लाए, कोई बात नहीं, वो हो चुका है। आप अभी तक पढ़ाई नहीं किए, आप सिर्फ सोचे बट पढ़े नहीं, आपने टाइम टेबल का फॉलो नहीं किया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो हो चुका है। अब उसके विषय में सोच के कि आपने एक इम्पोर्टेंट टाइम को वेस्ट कर दिया, ठीक है, उस टाइम पे आपको स्टडी करना चाहिए था, या आपको एक प्लान करके आपको आगे पढ़ना था, बट आपने नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो चुका है और आप उसे बदल नहीं सकते हैं। जब आप उसको बदल नहीं सकते हैं तो फिर लेट इट गो, वहाँ से बाहर निकलो। जो चेंज किया जा सकता है उसे चेंज करो, और चेंज तुम अब कर सकते हो क्योंकि प्रेजेंट में तुम हो, और जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर इस प्रेजेंट को अगर आपने सही से यूज नहीं किया तो फ्यूचर फिर डिस्टर्ब होगा, और इसको अगर आपने स्टार्ट अभी से कर दिया तो फिर एंड अच्छा हो जाएगा। तो अभी शुरू करने की ज़रूरत है। भूल जाओ जो भी हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भूल जाओ जो भी हुआ। तुमने मेहनत की नहीं की, ख़त्म करो। तुम्हें किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, ख़त्म करो। यू आर लिविंग इन प्रेजेंट, देन प्लान इन प्रेजेंट। और आज सही प्लान करोगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। तो अभी क्या करो, एक प्लान करो, मेक अ टाइम टेबल। क्योंकि अगर तुम विश सिर्फ करते हो, इच्छा रखते हो। अच्छा, एक बात बताता हूँ, इच्छा और इरादा में फ़र्क है। इच्छा वो होती है जो प्रेशर पड़ा और टूट गई, सेक्रीफाइस करती है। इच्छा हमेशा बलिदान, इच्छा का ही बलिदान होता है, इरादों का बलिदान नहीं होता। अगर इरादा मजबूत है तो प्रेशर उसको और मजबूत बनाता है। तो जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, कॉपी उठाओ, तुम्हारा जो तुम रैंक चाहते हो, ठीक है, मतलब एक ऐसा रैंक जो तुम ला सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड टाइम टेबल बना लिया, अनएक्सपेक्टेड रैंक सोच लिया, फर्स्ट रैंक लाएंगे, नॉट गुड। अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, कि तुम्हारे कैलिबर कितना है उसके अकॉर्डिंग कॉपी पे लिखो कि ये मैं रैंक लाऊंगा, या उसमें थोड़ा सा और अच्छा करके रैंक लिख लो। सेकेंड, उस रैंक को पाने के लिए प्लान तैयार होना चाहिए। विदाउट प्लान एवरीथिंग इज वेस्ट। तो एक प्लान बनाओ। प्लान बनाने में जैसे टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, पर डे का टाइम टेबल बनाओ। कम से कम 6 आवर्स तुम्हें उसे स्टडी करना, उस प्लान के थ्रू पढ़ना है पर डे। तीनों सब्जेक्ट आप डेली पढ़ो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पढ़ना है ये आपको ज़्यादा बेटर पता है कि उसे कैसे पढ़ना है। तो उसके एक प्लान में डाल दो, डेली का प्लान। हाँ, अगर आप टाइम टेबल 10 आवर्स का बनाते हैं, सपोज सबको 10 आवर्स मिल जाता है, 10 आवर्स बनाते हैं, कोई बात नहीं, 6 आवर ही पढ़ो, बट वो थ्रू टाइम टेबल बना पढ़ो। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चैप्टर्स है, जैसे कि आपने इस समय सपोज कि 6 to 7 चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, शुरू के भूल चुके हैं क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस ऑन करेंट चैप्टर फर्स्ट, करेंट चैप्टर पे फोकस करो। ठीक है, और उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे बाद में, लेकिन फोकस करेंट चैप्टर पर होना है। तो करेंट चैप्टर को फोकस करो। और एक और चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि अगर तुम्हें कोई बड़ा टारगेट पूरा करना है ना, तो ये भी एक प्लानिंग है, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, तो भी आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, लेट इट गो। सेकेंड्स, आज प्लान करो, टाइम टेबल बनाओ, ठीक है।
6 आवर का टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। अगर उससे ज़्यादा अगर आप कर पा रहे हैं तो द बेस्ट है। ओके, थैंक यू।